कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 जो कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। अध्याय 8 एनसीईआरटी। ठीक है। जी एन रामाचंद्रन जी जो थे उन्होंने कोलेजन प्रोटीन की और ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। जी एन रामाचंद्रन जी एन रामाचंद्रन जी जो थे उन्होंने किसका कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन प्रोटीन की हेलिक्स संरचना उन्होंने एक और खोज किया था। उन्होंने उसका नाम रखा था रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन। ठीक है ना। रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन जिन्होंने उनका नाम दिया था। इसकी संरचना अल्फा एंड बीटा। रामाचंद्रन प्लॉट प्रोटीन संरचना अल्फा एंड बीटा संरचना। ठीक है। तो उसके बाद है सेल कोशिका। सबसे पहले कोशिका किसने देखा। ठीक है ना। तो पहली कोशिका को सबसे पहले पहली कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में देखा था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में देखा था। ये जो कर्क जो होता है कर्क सेल किसे हम बोलते हैं। पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल, उसे हम लोग कर्क सेल बोलते हैं। ठीक है। पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं। पेड़ की छाल को हम कर्क सेल बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कर्क सेल जो होता है पेड़ की छाल को कहते हैं। पेड़ की छाल को क्या कहते हैं। तो कॉर्क सेल कहते हैं। ठीक है ना। कॉर्क सेल ये बैडमिंटन वाला कॉर्क सेल नहीं है। ये पेड़ की छाल को ही हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं। और उन्होंने जब देखा तो कैसा दिख रहा था। मधुमक्खी की छत्ते की जैसा, मधुमक्खी की छत्ते संरचना के आकार का वो दिख रहा था।
मधुमक्खी के छत्ते के संरचना जैसा देखा, इसीलिए उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, इसलिए उन्होंने इसे सेल, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने इसे, इसी कारण से उन्होंने इसे सेल नाम दे दिया। इसी कारण से सेल नाम दे दिया, ठीक है। सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो भी कॉर्क सेल देखा वहां पर मधुमक्खी की छत्ते जैसा उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने सेल नाम दे दिया। जो थियोडोर स्वान थे, थियोडोर स्वान ने, और अच्छा इसको पहले हटा लेते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, मैथियस स्लाइडे, मैथियस स्लाइडेन कौन थे, मैथियस स्लाइडेन, और वो कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है ना। 1938 जर्मन वैज्ञानिक थे। उसके बाद थियोडोर स्वान नाम के एक वैज्ञानिक है, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कोशिका झिल्ली का खोज किया, उन्होंने कोशिका झिल्ली का खोज किया। थियोडोर स्वान ने ही कोशिका झिल्ली का थियोडोर स्वान ने ही कोशिका झिल्ली का खोज किया। और मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों ये बताने में सफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का जो निर्माण है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ठीक है।